अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान प्रोग्राम आज की बात में आपको वार्म वेलकम करते हैं। मैं हूँ आपकी होस्ट अरीज नदीम और स्टूडियो में मेरे साथ देंगी नाइला नज़ीर। नाजरीन। जिस तरह की आपको पता है कि ईरान और इसराइल की जंग चलती आ रही है, लेकिन ये जंग स्टार्ट हुई थी फलस्तीन से, उसके बाद गजा। ये सारा मामला क्या रुख अपनाएगा, इस पे आज हम लोग डिस्कस करेंगे। और उसके बाद दूसरी बात की जाए तो हमारे पास टॉपिक है जी भारत और कश्मीर। नाज़रीन, सबसे पहले ये प्रोग्राम स्टार्ट करने से पहले आपको मैं ये बताना चाहती हूँ कि इसराइल और फलस्तीन की जंग को 1 साल मुकम्मल हो चुका है, लेकिन ये जंग रुकने का नाम नहीं ले रही। इसके बावजूद फलस्तीन के अलावा आप देखा जाए तो हजबुल्लाह को भी निशाना बनाया गया इसराइल की जानिब से, और उसके बाद ईरान को भी निशाना बनाया गया। गजा पे भी काफी जुल्म ढाए गए हैं, लेकिन हमारे जो इस्लामिक कंट्रीज हैं वो इस पे बिल्कुल खामोश हैं। वाई? व्हाट्स द रीजन? इस सारी चीज को डिस्कस करने के लिए मैं नायला से पूछूंगी। नायला, क्या बताओगे आप इस हवाले से कि इसराइल और फलस्तीन की जंग को 1 साल मुकम्मल हो चुका है और नस्ल कशियां जारी हैं और जो आवाम है वहां पे पिसती जा रही है। देखिए, सबसे पहले तो ये टॉपिक हमने बहुत अच्छा लिया है कि इस पे डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि ये जो टॉपिक है ना, ये हमारे पाकिस्तान में इसको ही डिस्कस किया जा रहा है। ठीक है, सबसे पहले तो ये देखें कि भाई फिलिस्तीन में बच्चों पे तशद्दुद हो रहा है, ठीक है, औरतों पे तशद्दुद, ठीक है, इतना तशद्दुद हो रहा है कि यहाँ पे अवाम रैलियां निकालती है, लेकिन जो हुक्मरान है वो बिल्कुल आवाज उठाने में नहीं है। ठीक है, मजलूम वहां पे वो सारे मर ही जा रहे हैं। ठीक है, उनके यहाँ तक कि पानी पीने के लिए उनके पास नहीं है। ठीक है, कत्ल इतना बढ़ता जा रहा मैं है। आपको इंटरप्ट कर रही हूँ नायला, सबसे ज्यादा निशाना बनाया जा रहा है जी खवातीन को और बच्चों को, और खवातीन के साथ जो कह लेंगे अस्तगफिरुल्लाह जो सलूक किया जा रहा है ना, वो जब इंसान वो सुनता है, वो देखता है ना, तो इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि किस तरह जो एक इसराइली इस वक्त दहशतगर्द एक अपने आप को शो करवा रहा है अमेरिका के बलबूते पर, जिसको कहा जाता है जी अमेरिका सुपर पावर है, बट मेरे नहीं ख्याल से कि अमेरिका सुपर पावर है। इसराइल एक खुद जो है ना वो दहशतगर्द मुल्क है और वो चाहता है कि वो हर तरफ वो इंतशार फैलाए, और इसने जिस तरह वो खवातीन के साथ सलूक किया ना, वो इंसान सोचे तो इंसान की रूह काम जाती है कि जिस तरह हिटलर का जमाना था। बिल्कुल ऐसे एक तरफ कहा जा रहा है कि भाई मुसलमान मुसलमान का भाई है, ठीक है, दूसरी तरफ आप उनके लिए आवाज नहीं उठा रहे, आप लोग खामोश बैठे हुए हैं। ये तो कोई तरीका ना हुआ ना। बिल्कुल एक लम्हा फिक्रिया बन चुका है कि अगर देखा जाए तो एटी पावर या सुपर पावर डेफिनेटली अल्लाह पाक है। ठीक है, अगर हम अमेरिका की बात करें या इसराइल की, तो ये कोई इतनी बड़ी सुपर पावर्स नहीं है। और अगर हमारी इस्लामिक कंट्रीज, तो उनकी तादाद भी जितनी ज्यादा है, वो अगर सारे मिल जाएं स्टैंड में, तो क्या नतीजा निकल सकता है? देखिए, बहुत अच्छा नतीजा तब निकलेगा कि सारे एक हिते पे इकट्ठे हों। यहाँ पे इकट्ठे नहीं होते, ठीक है, अपने अपनी सिटी पे रैलियां निकाल रहे हैं। अब रैलियां निकालने से क्या फर्क पड़ेगा? किसी को पड़ेगा, हुक्मरानों को खाली शहरों में ही जस्ट रैलियां नहीं निकाली जा रही, ये आउट ऑफ कंट्रीज में भी निकाली जा रही हैं, लेकिन जो हमारे हुक्मरान है वो इस वक्त बिल्कुल चुप है। उनकी ये जो चुप है ना, ये बिल्कुल कह लें कि एक इस्लाम के हवाले से अगर रेफरेंस से देखा जाए या मुसलमान भाइयों के हवाले से देखा जाए, तो बिल्कुल एक ना ये सवालिया निशान बन चुका है कि एक तरफ से मुसलमानों पे जुल्म ढाए जा रहे हैं और उनका साथ देने के लिए आवाम बेशक निकल रही है, लेकिन हुक्मरान जब अपना रद्द-ए-अमल नहीं जाहिर करेंगे और अक़वाम मुत्तहिदा जो एक आलमी सतह पे हर किसी को यहाँ से इंसाफ की तवक्को होती है, लेकिन उसके बावजूद इसकी खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जियां जा रही हैं। अब जिस तरह आपको पता है कि कल से जो इसराइल ने हमला किया था, लेकिन नाज़रीन मैं इस हमले से पहले आपको बता दूं कि ईरान ने हमला किया था इसराइल पे 1 अक्टूबर को बैलिस्टिक मिसाइल के हवाले से। अब इसराइल ने उसकी जवाबी कार्रवाई की और कल इसने ईरान, तेहरान और शिराज कर्ज वगैरह पे हमला किया और निशाना किसको बनाया गया था? फिजाई अड्डों को। लेकिन क्या लगता है कि फिजाई अड्डों को निशाना बनाना और जोहरी तनसीबात को छोड़ देना, इसके पीछे क्या रीजन हो सकती है? रीजन तो देखिए ना, अब उनको मेन चीज उन्होंने पकड़ी है। ठीक है, उन्होंने इस चीज को पकड़ा है कि भाई इस चीज को हम हिट करेंगे तो फिर इनको पता चलेगा और ये लोग आगे आएंगे। ठीक है, अगर वो अड्डों को पकड़ते, फिजाई अड्डों को उन्होंने नहीं पकड़ा। नहीं, फिजाई अड्डों पे हमला किया, मेरा क्वेश्चन नहीं समझी। फिजाई अड्डों पे हमला किया है, जोहरी यानी जो एटमी पावर जिनके न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं उनको निशाना नहीं बनाया, जबकि ईरान ने इस बात से दावा किया है कि जो इसराइल बढ़ा चढ़ा के मौकफ दे रहा है कि उन्होंने ईरान का इतना नुकसान किया है, ईरान का कोई नुकसान नहीं हुआ। हाँ, ईरान के फौजियों को जरूर नुकसान पहुंचा है, क्योंकि 24 घंटों में जो है वो 13 जो फौजी हैं वो इसराइली फौजी हलाक हुए हैं। जो 13 फौजी हलाक हुए हैं वो इसराइली फौजी हलाक हुए हैं। ईरान के सिर्फ 4 फौजी हलाक हुए थे, वो भी गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान, और 60 से ज्यादा जख्मी भी हैं। इसराइली फौजियों की बात कर रहे हैं जिसमें से 13 हलाक हो चुकी हैं और 60 से ज्यादा
जख्मी है। तो जौहरी तनसीबात पे हमला ना करना क्या रीजन हो सकती है? मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि क्यों नहीं किया होगा, जबकि सारा का सारा जो एटमी पावर है वो न्यूक्लियर पावर प्लांट ये सारी चीजें हैं, तो इस पे हमला क्यों नहीं किया होगा? देखिए ना, मेन रीजन तो ये लगती है कि उन लोगों को शायद इस चीज में का आइडिया हो, ठीक है, कि भाई इस पे हम करेंगे तो फिर ज्यादा नुकसान पहुंचेगा, इस पे करेंगे तो तब ज्यादा। कि आपको नहीं लगता कि जिनकी ये हो सकती है? नहीं, मुझे नहीं लगता। ये भी हो सकता है कि किसी के दबाव के, जिस तरह हाँ, इसराइल ने एक दावा दायर किया था कि जो अमेरिकी सदर हैं जो बाइडन उनका दबाव था, उनकी इंतजामिया का दबाव था, तो हमने जौहरी तनसीबात को निशाना नहीं बनाया। तो अगर इतना ही ईरानी दबाव, सदर भी तो कह रहे हैं ना कि भाई अभी हमने जो हालात के मुताबिक अभी हम लोग नहीं लड़ रहे, ठीक है, अभी हमारे पास जो हालात बेहतर हुए हैं, ठीक है, जब कुछ उन्होंने कहा है कि जिस तरह देखे ना 1 अक्टूबर को हमला होना और फिर कल उसका हमला आना, ऑब्वियसली हर चीज को सेटल करने पे टाइम तो लगता है। तो मेरे ख्याल से ये हो सकता है ना कि जिस तरह इसराइल ने दावा किया कि अमेरिकी सदर जो बाइडन है उसकी वजह से हमने जोहरी तनसीबात को निशाना नहीं बनाया। हाँ, फजाई अड्डों को निशाना बनाया, उससे भी ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। और फिर ईरान ने ये भी जो है इसराइल का दावा झूठा करार दिया कि क्यों कह रहा है कि भाई हमने तो उनका बहुत नुकसान कर दिया, ठीक है, उनके फौजी भी मारे गए डराने धमकाने के लिए या अपने आप को ये बासर दिखलवाने के लिए जी बस हम सुपर या हमारे पास एटमी पावर ज्यादा है। देखो ना, जिस तरह का मॉडर्न एज है, हर बंदा इस वक्त कह लो कि जिस तरह कहते हैं चाइना ने तरक्की कर ली, फलां मुल्क ने तरक्की कर ली, जब सबके पास में एटमी ताकत दिखाएगी तो फिर पाकिस्तान का भी तो नाम बनेगा ना कि इन्होंने भी कुछ किया। अब सबके पास एटमी पावर्स है। तो अगर ये जंग नहीं रुकती और कल को और ये मजीद खुदा ना खास्ता बढ़ जाती है तो हालात ज्यादा खुशीदा हो जाएंगे, क्योंकि फिर लास्ट अगर समझ लो कि जंग होती है क्योंकि फिर फर्स्ट एंड लास्ट वॉर होगी, तो फिर इसमें किसका क्या रहेगा? किसी का जब तक टेबल टॉक नहीं होगी तब तक कुछ भी नहीं होगा। ये फैसला नहीं करेंगे कि भाई इस पॉइंट को लेके हमने आगे बढ़ना है, तब तक इनका कोई भी काम नहीं होगा। ठीक है, अब ये बात आज पाकिस्तान की अगर बात करें तो पाकिस्तान के साथ बाकी कंट्रीज भी स्टैंड लें, जिस तरह ईरान ने लिया। अगर सारे एक प्लेटफॉर्म पे जमा हो जाते हैं तो डेफिनेटली इस मसले का हल निकल सकता है। अब देखिए, अगर देखा जाए तो पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के लिए कोई स्टैंड लिया? अभी तक नहीं लिया। देखिए, फिर वो भी बात आ जाती है। तो मैं आपको ये नाला याद करवा दूं कि नवाज शरीफ का दौर था जी, कारगिल के मुकाम पे फौज गई आजाद करवाने के लिए गई, बाद में जी वापस बुला लिया फौज को। वो तब का कश्मीर जो है ना वो चक्की में पिसता आ रहा है और तकरीबन अब तक जो है ना कितने हुक्मरान आए हैं, कितने हुआ है, कुछ भी आजाद नहीं हो सका। एग्जैक्टली, बल्कि लास्ट टाइम तो उनपे कर्फ्यू भी लग चुका था। ये इस लाइन में अमल नहीं करते, कह देते हैं कि भाई हम कश्मीर के साथ हैं। हाँ, साथ तब होना आप कि भाई उनके लिए लड़ो, ठीक है, उनके लड़ना नहीं, ठीक है। वो नवाज शरीफ साहब का ही दौरे हुकूमत था जब वो बेचारे चक्की में पिसते आए, जिससे अभी तक पिस रहे हैं। कि अगर आप गजा फलस्तीन का ये सारा मामला देखो और कश्मीरियों का देखो ना, तो ये तकरीबन कश्मीर पे भारत की तरफ से जुल्म की इंतहा की गई है। तो ये सारी चीजें अगर आप देखी जाए तो ये कयामत का मंजर जो है ना वो पेश करती है जब आप अपनी आंखों से जाके देखते। इनफैक्ट अगर आप वो लाइव नहीं देख रहे तो हमें इतना होता है मोबाइल फोन सोशल मीडिया से बहुत ज्यादा एक्टिव है, आप वहां से देखते हैं तो आप बिल्कुल ना एक समझ लो कि एक सेकंड के लिए आपका दिल बंद हो जाता है। कहते हैं ना, दिल बंद हो जाता है कि जिस तरह करबला के मनाजिर थे, किस तरह घरों के घर उजाड़े गए, ये सारी की सारी चीजें अब हो रही हैं।